सरकारी नौकरियां नौजवानों को मिलना बंद हो गई। करोड़ों नौजवान आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी सड़कों पर दर दर ठोकरें खा रहे हैं, रोटी के लाले पड़े हैं। मोदी योगी सरकार इस देश और प्रदेश को कंगाल, गरीब, लाचार बना रही है। गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। वो 80 करोड़ परिवार जो 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताता है, क्या वो अपने अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना देख पाएगा? क्या अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख पाएगा? कतई नहीं। यानी देश को कंगाल बनाने का काम आत्मा की डबल इंजन की सरकार कर रही है। यही नहीं साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलने के लिए लाख कोशिश की। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशियों ने इस बात का खुलासा किया कि यदि इस बार 400 के पार का आंकड़ा दे दोगे तो हम संविधान बदल देंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रदेश के उन जांबाज बहादुर साथियों को जिन्होंने संविधान बचाने के लिए जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी में लाके खड़ा करने का काम किया। और साथियों, यही कारण है संविधान बच गया, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। जिस खिसियाहट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, आप जानते हैं जब से भाजपा सरकार बनी अनुसूचित जात जनजात को भारतीय संविधान 15(4), 16(4) के तहत जो आरक्षण का अधिकार मिला था, सरकार उसको निष्प्रभावी कर दिया, शून्य कर दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत पिछड़े वर्गों को जो 27% का आरक्षण दिया था उसको भी शून्य और निष्प्रभावी कर दिया। शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लड़के लड़कियों को विश्वविद्यालयों में सामान्य से ज्यादा मेरिट हासिल करने के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कह करके बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में भी जनरल मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी एससी एसटी ओबीसी के नौजवानों को नौकरियों से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आज बड़े पैमाने पर जात के आधार पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, जनजाति हो रही है। आए गए दिन पूरे उत्तर प्रदेश में रोज 2-4 खबरें ऐसी आती हैं कि कहीं पर किसी दलित नौजवान की हत्या हो रही है, कहीं किसी आदिवासी नौजवान की हत्या हो रही है, कहीं किसी पिछड़े नौजवान की हत्या हो रही है, कहीं दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों समाज की बहन बेटियों को बलात्कार दुराचार का शिकार बनाया जा रहा है। हद हो गई। आज कानून भंग हो गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, पूरे प्रदेश में जंगल राज है और जंगल राज की हालत बस बदतर हो गई है। जिन गुंडे माफिया अपराधियों को जेल की सलाखों में होना चाहिए और सत्ता के गलियारे में चहलकदमी करते आ रहे हैं। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के नौजवानों की जो हत्या कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बजाय सरकार उनको बचाने में लगी है।
बहन बेटियों के बलात्कार दुष्कर्म के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने इसके बजाय सरकार उन बलात्कारियों दुराचारियों को बचाने का पाप कर रही है, क्योंकि ज्यादातर अपराधी सत्ता सुरक्षित है। कोई भाजपा का कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी है, कोई नेता है, कोई नेता का चमचा है, इसलिए सरकार ऐसे लोगों को बचाने का पाप कर रही है। यही नहीं, सरकार अराजकता की शिकार हो गई। आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री इस बात का रोना रो रहे हैं कि विभागीय अधिकारी हमारी बात सुनते नहीं। उसमें आपके जिले का भी एक मंत्री शामिल है जिसके पास नगर विकास बिजली मंत्रालय है, वो भी रोना रोया है। टीवी रेडियो में बयान आया है कि अधिकारी हमारी बात सुनते नहीं। इसके अलावा 6 अन्य मंत्रियों ने इसी प्रकार का रोना रोया है। आखिर जब मंत्री रो रहा है, मंत्री के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो आम जनता की कितनी दुर्गत हो रही होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज पूरी सरकार अराजकता की भेंट चढ़ चुकी है। यही नहीं साथियों, आज बड़े पैमाने पर देश के लोग परेशान हैं महंगाई से। आम जनता की कमर टूट रही है, आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसके साथ ही साथ किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक लाभकारी मूल्य नहीं दे पाई है। किसानों की एक ही मांग थी कि अगर लाभकारी मूल्य नहीं दे पाते